हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि लेबर कार्ड आप किस तरह से बना सकते हैं झारखंड का। तो दोस्तों, सबसे पहले लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में आना है और यहाँ पर श्रमाधान आप जैसे ही टाइप कीजिएगा तो आपके सामने जो लेबर कार्ड का जो पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। देखिए, मेरे पास ये श्रमाधान gov.in का जो आ रहा है, तो यहाँ पर हम जैसे ही टाइप करेंगे तो इस तरह का ब्राउज़र हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। दोस्तों, उसके सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि आप लेबर कार्ड दो तरह से आप बना सकते हैं। एक तो अपना पर्सनल आईडी से, यदि आपका सीएससी आईडी है तो वहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो आप अगर पर्सनल आईडी से बनाइएगा तो आपको लॉगिन पर जाना पड़ेगा और लॉगिन पर जाने के बाद ये देखिए मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से आप कैप्चा डाल के डायरेक्ट लॉगिन कीजिएगा तो आपका पर्सनल आईडी लॉगिन होगा। कार्ड आप वहाँ पर भी अनलिमिटेड बना सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी हम आज को सीएससी से बनाएंगे। तो लॉगिन विथ डिजिटल सेवा केंद्र पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो डिजिटल सेवा की जो आईडी है वो लिंक ओपन होकर आएगी, जहाँ पर हम अपना यूज़र और आईडी और पासपोर्ट डालेंगे और हम अपना जो है लॉगिन करेंगे। तो यूज़र आईडी पासपोर्ट डालने के बाद हमारे सामने कैप्चा आता है, इस कैप्चा को हम यहाँ पर फिल करेंगे और फिर हम लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो डैशबोर्ड होगा श्रमाधान का वो खुलकर आएगा। यहाँ पर दोबारा सीएससी आईडी डालने के लिए बोल रहा है, तो सीएससी आईडी डालकर यहाँ सबमिटेड करेंगे। यदि आपके पास सीएससी आईडी है तो फिर आप आराम से बना सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बाकी पर्सनल आईडी में कभी कभार होता है क्या कि पासपोर्ट आपके पास नहीं हो पाता है, तो कभी कभार सर्वर डाउन होता है, तो वहाँ पर आपको रीसेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लेकिन सीएससी आईडी में वो चीज़ें आसान हो जाती है, तो फिक्स होती है। आप जितने भी कार्ड बनाएंगे आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर होम टैब में आएंगे, तो होम टैब पर आप जब रिफ्रेश करेंगे तो पूरा पेज आपका ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपके आईडी का जो नाम है वो आएगा। सर्विसेज में जाएंगे, सर्विसेज में जाने के बाद वर्कर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में जाइएगा तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कीजिएगा, जहाँ से आप नया लेबर कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका लेबर कार्ड नहीं बना है तो ये लेबर कार्ड बनाने के लिए आपको इस तरह से रिस्ट्रिक्शन आएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप यस कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए वर्कर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट का जो है आधार नंबर डालिएगा। तो यहाँ पर हम आधार नंबर डालते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर देखिए फिंगर मैंडेटरी है इसमें, जिसका भी लेबर कार्ड आप बनाइएगा तो बायोमेट्रिक उसका अनिवार्य है। और उसके लिए आपको मंत्रा या फिर मोरफो का जो डिवाइस है वो लैपटॉप या मोबाइल के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो लगाने के बाद आप डिस्कवर एवीडीएम पर क्लिक करेंगे तो मंत्रा या फिर जो मोरफो डिवाइस वो लगा होगा तो वो ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा डिवाइस को फेच करने के बाद यहाँ देखिए फ़िलहाल लोडिंग ले रहा है। उसके बाद कैप्चर का ऑप्शन आएगा। फ़िलहाल आप कैप्चर पर क्लिक करिएगा। कैप्चर पर क्लिक करने के बाद आपका जो डिवाइस है वो जलेगा। जलने के बाद जो पुट योर फिंगर करने को कह रहा है, तो फिंगर लगाने के बाद देखिए यहाँ पर कैप्चर सक्सेस हुआ है। कैप्चर सक्सेस करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और इस तरह से आपका जो आधार है वो यहाँ पर सत्यापन होगा। कभी कभार जो बायोमेट्रिक है वो नहीं लेता है। बायोमेट्रिक जब आपका नहीं लेगा तो दोबारा आप बायोमेट्रिक को यहाँ पर ट्राई कीजिएगा, तो आपका बायोमेट्रिक यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए बायोमेट्रिक में हमारा एरर आ रहा है, बायोमेट्रिक ले नहीं रहा है। तो दोबारा हम यहाँ पर फिंगर को लगाएंगे। तो फिंगर को लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से एरर आ रहा है, तो आपका भी एरर आएगा। वीडियो बनाते समय अगर एरर आता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है आप सभी को समझाने के लिए। यदि आपको कभी अकेले में एरर आएगा तो आप परेशान हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार के आएगा और फिलहाल मेरा जो आधार है वो सत्यापन हो चुका है। तो यहाँ ये जब तक सत्यापन नहीं होगा तब तक आप आगे का स्टेप पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप सबमिट नहीं कर पाइएगा, लास्ट में आपको वो डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ देखिए फ़िलहाल दो टाइप से एक तो लिखा है कि आप पहले आप वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर है तो फिर उसके लिए अलग ऑप्शन आएगा। अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। फ़िलहाल नो करके ही बनाना है। वर्कर आईडी जो है वो वर्कर किस प्रकार देखिए, कार्ड लेबर कार्ड जो है झारखंड में फ़िलहाल दो तरीके से बनता है, एक निर्माण वाला
और एक असंगठित वाला, मतलब एक संगठित वाला, एक संगठित वाला। तो हम जो असंगठित है ये, इसमें एक ये चेंजेस है कि असंगठित में कोई भी आपको पेमेंट पेड नहीं करनी पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कार्ड बनता है जहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा 110 रुपया आपको कार्ड को जब आप सबमिट कीजिएगा तो 110 रुपया, और ये 100 रुपया आपको हर सालाना पे करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम कंस्ट्रक्शन वाला बना के आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर आने के बाद कर्मकार की जो श्रेणी है, आप किस काम से संबंधित है वो काम आप यहाँ पर चुनेंगे। जो भी काम है आप उसको चयन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आवेदक का जो नाम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। आवेदक का नाम हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, आपको जो भी नाम है वो आप यहाँ पर लिखिएगा। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से पहला जो है वो हिंदी में आएगा, सेकंड आप इंग्लिश में लिखिएगा। कई बार क्या होगा कि हिंदी में लिखिएगा वो इंग्लिश में गलत हो जाएगा, लेकिन बाद में आप क्या कीजिएगा, उसको एडिट यहाँ से कर सकते हैं, वो चेंजेस आपका नहीं होगा, राइट। अगर आप देखिए कई बार वर्ड लिखते हैं तो दूसरा आ जाता है, तो सही वाला वर्ड आप लिखिए, फिर इंग्लिश में जो गलती हो जाएगा उसको आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं ताकि आपको जब बनाइएगा आप तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है वो चुनेंगे। तो यहाँ पर फादर नेम में आपका जो भी आ रहा है वो फादर नेम यहाँ पर चुनिएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ भी डाल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बस आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं वो चीज़ें कि किस तरह से होएगा ये। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में ही हमने आपको कहा है कि मैं जो डिटेल है वो आपको पूरी तरीके से बताऊंगा, जितनी भी सारी जानकारी है वो एक एक पॉइंट। देखिए ये जो फ़ोटो का साइज़ है, ये फ़ोटो आपको 50 KB से जो है नीचे अपलोड करनी है। यदि आप उससे ज़्यादा का अपलोड करेंगे तो आपको क्या करना है, रिसाइज कर लेना है उस इमेज को। तो यहाँ 50 से कम की साइज़ की एक फ़ोटो हमने ले ली है। तो यहाँ पर देखिए मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड है तो मैरिड है, तो अनमैरिड है, जो भी आपका है वो करेंगे। लिंग आपका मेल है या फीमेल है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फ़िलहाल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देनी है, सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर करना है। 2001 में डाल देता हूँ। यहाँ पर आपको कोई भी मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करनी है जो भी आपके पास उपलब्ध हो। ओके, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डज नॉट एक्सीड बता रहा है। फ़िलहाल हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो मोबाइल है वो आपको यहाँ पर वैलिड ज़रूर बताएगा। फ़िलहाल हम यहाँ पर दूसरा ट्राई कर रहे हैं, ये वैलिड बताया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे वाला स्टेप है, वो आवेदक का जो पता है वो आपको यहाँ पर डालना है। जो भी विलेज हो गया, पोस्ट हो गया, पंचायत हो गया, इस तरह से आप यहाँ पर लिखिएगा, VILL करके लिखिएगा। यहाँ विलेज लिखिएगा तो वहाँ हिंदी जो है आपका विल आ गया, लेकिन आपको क्या करना है, GRAM हम लोग जो लिखते हैं, ग्राम मतलब जो विलेज होता है। बाकी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, चेंजेस कर सकते हैं, LLAGE करके फिर डैश करके आप अपना गांव का नाम लिखिएगा। यहाँ पर आप डाकघर का नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पर आपका जो पुलिस स्टेशन नेम है वो यहाँ पर आप लिखिएगा। ये जो है चेंजेस हो जाएंगे हिंदी में, और इधर साइड आपका इंग्लिश में रहेगा। फ़िलहाल आपका यहाँ पर राज्य है वो झारखंड में रहेगा, और ज़िला आपका जो भी पड़ता है उस ज़िले को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो प्रखंड रहेगा उस प्रखंड को आप यहाँ पर डालेंगे। ओके, डालने के बाद ये देखिए मेरा हिंदी में अगर नहीं हुआ है तो आप दोबारा उसको ट्राई कीजिएगा, तो वो चीज़ आपका हिंदी हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर डालिएगा। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा, वरना इस पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में जो आपने डाला है वो ऑटोमेटिक ले लेगा। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो यहाँ पर होता है कि निर्माण स्थल है, कई लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट मजदूरी करते हैं, मतलब है कि किसी के घर में खटना, किसी के, तो वहाँ पर कंपनियाँ रजिस्टर नहीं होती है लोगों के यहाँ काम करने से। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, तो हम लोग जो डालते हैं वो देखिए, सबसे पहले आप अपने ज़िले का जो कंपनी है जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं उससे रिलेटेड जो भी कंपनियाँ होंगी उस कंपनी के आपको यहाँ पर नाम डालने हैं, ताकि आपका जो कार्ड है वो अप्रूवल होने में आसानी हो। और उस कंपनी का जो एड्रेस है वो कहाँ आता है, कौन से ज़िले में, ये आप यहाँ पर डालिएगा। कोई भी कंपनी का जो एड्रेस है वो PVT LTD होगा तो वहाँ पर डालिएगा। फिलहाल जो आपका एड्रेस होगा फिर यहाँ डालिएगा। आप कितने दिन उस कंपनी में काम किए, नहीं भी किए हैं तो फिर भी आप 110 115 कर सकते हैं।
डेट। अगर आप सही में किए हैं तो फिर आप जो 365 दिन होते हैं तो उसमें आपने कितने दिन 200-250 दिन वो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये कंपलसरी है, आपको ये डालना पड़ेगा, इसी में कन्फ्यूज़न होता है। बाकी नॉमिनी का यहाँ पर डिटेल है, नॉमिनी का नेम हो गया, नॉमिनी में जैसे हम फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर या फिर वाइफ भी उसमें आ सकते हैं। ये देखिए उसका नॉमिनी का एड्रेस होएगा। नॉमिनी आपका जो फादर मदर है या फिर आपका रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर मतलब इसका मतलब वाइफ है, उसको पार्टनर, आपका बेटा है, बेटी है या फिर कोई अदर है, चाचा चाची, इस तरह से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा अदर मेरा कौन है, तो यहाँ पर लिखना है। बाकी मैं फादर लिखूँगा, आप उसका मतलब उम्र कितना होगा फादर का या फिर जो भी आप नॉमिनी डालेंगे उसका यहाँ पर उम्र आप डालिएगा। उसके बाद अपना जो भुगतान है, मतलब आप जब डेथ कर जाएंगे, आप जब मर जाएंगे तो आपका पैसा जो है वो किसके नाम पर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, तो फादर के नाम पर जो नॉमिनी रहता है। लेकिन कितना परसेंट करना चाहिए, तो यहाँ पर आप परसेंट डालेंगे, जैसे आप 100% ही कर दें, कोई उससे मतलब नहीं है। फिर नॉमिनी का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। नॉमिनी का जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है, उसका अकाउंट नंबर यहाँ आपको डालना है। फिर ये उस बैंक का जो है वो IFSC कोड यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, वो चीज़ें IFSC कोड। नॉमिनी का डिटेल फिल करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा बैंक अकाउंट डिटेल, जिसका भी आप लेबर कार्ड बना रहे हैं उसका आपको यहाँ पर खाता नंबर डालना है और उस कौन बैंक का खाता है, किस बैंक का खाता है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर शाखा का जो नाम है, ब्रांच का नाम, वो आपको यहाँ पर डालना है। फिर यहाँ पर IFSC कोड डालिएगा, सारे स्टेप को क्लियर कीजिएगा, टिक आउट, और फिर फाइनली आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो आपका एप्लीकेशंस है वो आपका एप्लीकेशन यहाँ पर ड्यू में आ जाएगा। ड्यू में जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसे ही एप्लीकेशन को सबमिट कीजिएगा तो आपके सामने एक रेफरेंस ID आएगा और आपका जो है पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, मेक पेमेंट। यदि आप वहाँ से कीजिएगा तो ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हैं, अन्यथा आप होम पेज पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप इस पेज पर आइएगा। हम एप्लीकेशन बना नहीं रहे थे, बस आपको समझा रहे थे किस तरह बनाना है, तो प्रोसेस सारा आपको बताए हैं। आप होम पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सर्विसेज पे आइएगा, वर्कर रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन के पेज में दूसरा जो स्टेप्स है, पे ड्यू रजिस्ट्रेशन फ़ीस, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एप्लीकेशंस है जिसको आपने बनाया है, वहाँ तो आपने पेमेंट नहीं किया, बैक आ गया, तो आपका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आएगा। व्यू डिटेल में जाकर के डिटेल देख सकते हैं। बाकी आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, टिक वाले, तो इस तरह से आप डिलीट भी कर सकते हैं, डिटेल देख सकते हैं। पे फी मतलब COW में आपका जो पेमेंट लगता है 100 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन का और 10 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी का आपका लगेगा। तो ये जो 100 रुपया है वो आपका हर साल कटेगा। उसके प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, एक नया लिंक ओपन होकर आएगा। लिंक ओपन होकर आएगा तो इस तरह से SBI ई-पे का जो खुलेगा, UPI में जाइएगा या फिर NEFT जो आपका पेमेंट कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। यहाँ पर UPI ID डालकर भी कर सकते हैं, UPI QR में भी कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपके सामने QR कोड ओपन आएगा। इस QR कोड में आप जैसे ही स्कैन करके पे कीजिएगा, आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पर। होम पेज पर रिडायरेक्ट होएगा तो आपका जो एप्लीकेशन है वर्कर रजिस्ट्रेशन में, यहाँ पर चेक एप्लीकेशन स्टेटस में आ जाएगा और यहाँ से आपका जो एप्लीकेशन है वो ड्यू फी सेक्शन से हट जाएगा। इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो ब्लॉक लेवल मतलब ALU लेवल पे चला गया। वो जैसे ही कार्ड को आपका अप्रूव करेंगे, आपका कार्ड प्रिंट कार्ड के ऑप्शन पर आ जाएगा, वहाँ से आप जो है कार्ड को निकाल सकते हैं। फ़िलहाल ये देखिए, ये काफ़ी सारे कार्ड हमने बनाया है, जिसमें भी पेमेंट हो गया है वो यहाँ पर इस तरह से आएगा। प्रोसीड करके आपका जो कार्ड बन जाएगा वो आपका जो कार्ड सेक्शन में आएगा वर्कर रजिस्ट्रेशन में, प्रिंट ID कार्ड में वो चीज़ आएगा। तो दोस्तों फाइनली हमने आपको इस वीडियो में एक लेबर कार्ड बनाने का पूरा तरीका बताया है। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।